द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का वो सबसे छोटा पार्ट है जिसकी वजह से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ये बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स जब एक साथ मिल जाते हैं तो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले इस न्यूरॉन को समझना होगा कि एक्चुअली में ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं और ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज सबसे पहले इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं। इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जो कि 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। दैट इज फर्स्ट पार्ट होता है सेल बॉडी का, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, डेंड्राइट्स होते हैं। इन सभी को एक साथ मिलाकर कहा जाता है सेल बॉडी, क्योंकि ये सेल का मेन कंपोनेंट होता है, दैट इज न्यूरॉन, या फिर हम कहें नर्व सेल का। एंड थर्ड पार्ट होता है हमारे न्यूरॉन का एक्सॉन। एक्सॉन और डेंड्राइट हमारे न्यूरॉन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक्सॉन को देखें तो एक्सॉन ये बीच वाली ट्यूब होती है जो साइड से सराउंडेड रहती है एक शीट के जरिए। शीट एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पर ये इंसुलेशन वर्ड क्या होता है? इंसुलेशन का मतलब है कि जो सिग्नल्स आके ट्रांसफर हो रहे हैं वो इधर उधर लीक ना करें। लाइक अगर हम एक वायर को देखें तो वायर में अंदर वाला मटेरियल होता है मेटल का और बाहर वाला मटेरियल होता है प्लास्टिक का और वी कैन से रबर का। तो रबर वो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है ताकि वायर किसी भी चीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। सो ऐसा ही यहाँ पर अगर हम समझे तो वो मेटेलिक पार्ट तो हो जाता है एक्सॉन, जहाँ से वो सिग्नल्स आगे ट्रांसफर होंगे, और इसके चारों तरफ ये रबर वायर की तरफ वर्क करते हैं ये माइलिन शीट, जो कि अंदर वाले वायर को इंसुलेट करके रखती है और वी कैन से प्रोटेक्ट करके रखती है। अब इन माइलिन शीट्स के बीच में कहीं कहीं गैप्स होते हैं और वी कैन से नोड्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। इसके बाद ये एक्सॉन्स एक जगह पर खत्म होते हैं और वी कैन से हमारा न्यूरॉन एक जगह पर खत्म होता है जिसे कहा जाता है एक्सॉन एंडिंग और वी कैन से नर्व एंडिंग। तो ये था पूरे हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें पहला पार्ट था सेल बॉडी का, इसके बाद एक्सॉन्स, और एक और पार्ट था हमारे डेंड्राइट्स का, जिसमें हमने देखा हमारी सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। और प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा ही था कि न्यूक्लियस एक सेल का ब्रेन होता है, प्लस साइटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जहां से फ्लोट करके कोई भी चीजें आगे ट्रांसफर होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इस न्यूरॉन के फंक्शन को देखें तो ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रिसीव करता है और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करता है अगले न्यूरॉन तक। सिग्नल्स या फिर हम कहें मैसेजेस रिसीव होते हैं डेंड्राइट से, डेंड्राइट से होते हुए वो सेल बॉडी में पहुंचते हैं, सेल बॉडी से होते हुए वो बीच वाले पाइप से होते हुए दैट इज एक्सॉन्स बिल्कुल एक्सॉन एंडिंग तक पहुंच जाते हैं, दैट इज नर्व एंडिंग। इस नर्व एंडिंग से वो मैसेजेस अगले न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और यही प्रोसेस आगे तक चलता रहता है और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, दैट इज ये मैसेजेस का आगे ट्रांसफर होना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये सिग्नल्स और वी कैन से मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं वो डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी में पहुंचते हैं, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचते हैं। नर्व एंडिंग पर अगला न्यूरॉन होता है, अगले न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स नर्व एंडिंग पर अटैच होता है, वहां से अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट्स इन सिग्नल को पिक करता है, फिर वो दोबारा अगले न्यूरॉन के सेल बॉडी पर सिग्नल को भेजता है, सेल बॉडी से फिर वो अगले न्यूरॉन के एक्सॉन्स में पहुंचता है सिग्नल, इसके बाद वो सिग्नल आगे नर्व एंडिंग तक पहुंच जाता है। फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और लास्ट में ये सिग्नल्स पहुंच जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स तक, जिसके बारे में अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जगह भी होती है जो कि 2 न्यूरॉन्स के बीच में होती है। ये जगह नर्व एंडिंग और वी कैन से एक्सॉन एंडिंग और डेंड्राइट्स के बीच में होती है, कुछ इस तरह से। अब अगर हम ये चेक करें कि इस जगह में क्या होता है, कैसे सिग्नल्स आगे ट्रांसफर होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी एक नर्व सेल बिल्कुल कंप्लीटली एक दूसरे नर्व सेल के कांटेक्ट में नहीं होता। सो सिग्नल्स तो ट्रांसफर होंगे
बट एक नर्व सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में आपस में एक गैप होता है। दैट इज एक्चुअली में ये गैप एक नर्व सेल के नर्व एंडिंग और दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट्स के बीच में होता है, और इस गैप को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है सिनेप्स। सिनेप्स वो खाली जगह है जो कि एक नर्व सेल के एंडिंग में और दूसरे नर्व सेल की स्टार्टिंग के बीच में होती है, और दूसरे नर्व सेल की वो स्टार्टिंग होती है उस नर्व सेल का डेंड्राइट। अब ये चेक करते हैं हम कि ये सिग्नल्स कैसे आगे ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहले एक्सॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जब एक नर्व एंडिंग तक पहुंचते हैं तो उस न्यूरॉन की एंडिंग पर ये सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स में बदल जाते हैं, और वी कैन से इन सिग्नल्स की वजह से केमिकल सिग्नल्स आगे ट्रांसफर होते हैं। सो जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व एंडिंग पर हिट करते हैं तो वहां से एक केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल आगे मूव करता है सिनेप्स में, दैट इज उस गैप में, और आगे मूव करते करते ये हिट करता है अगले न्यूरॉन की स्टार्टिंग को, दैट इज डेंड्राइट। जैसे ही ये केमिकल सिग्नल डेंड्राइट को हिट करता है तो डेंड्राइट को जब ये हिट करता है केमिकल सिग्नल तो वो वहां पर बदल जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर आगे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह सेल बॉडी तक पहुंचता है, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से दोबारा नर्व एंडिंग, और फिर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। लेकिन अगर हम चेक करें कि सिग्नल्स बैक फ्लो क्यों नहीं करते, क्योंकि सिग्नल्स जिस रास्ते से भेजे जाते हैं उस रास्ते से वापस नहीं आते, उन्हें दूसरे न्यूरॉन्स वापस लेके आते हैं। एक न्यूरॉन सिग्नल को भेजने में हेल्प करते हैं, एक न्यूरॉन सिग्नल को वापस लाने में हेल्प करता है। एक तरह की न्यूरॉन्स की चेन सिग्नल को भेजती है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक, और न्यूरॉन की वो दूसरी चेन इन सिग्नल्स को वापस लाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि बॉडी में कोई भी सिग्नल वापस उसी न्यूरॉन से क्यों नहीं आता? क्योंकि जब सिग्नल्स भेज रहे होते हैं तो ये सिग्नल सबसे पहले न्यूरॉन से होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचते हैं, और नर्व एंडिंग पे सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल हो पाती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का केमिकल सिग्नल्स में बदलना। ये नर्व एंडिंग कभी भी एक केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में नहीं बदल सकती, विच मीन्स ये इस डायरेक्शन में तो सिग्नल को बदल देगी, ये ट्रांसमिट कर देगी, लेकिन इस डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। दैट इज नर्व एंडिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल्स में तो बदल पाएगा, लेकिन अगर पीछे से कहीं केमिकल सिग्नल आ रहा है तो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सेम यही केस होता है डेंड्राइट के साथ। डेंड्राइट केमिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल में तो कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए सिग्नल्स किसी भी एक न्यूरॉन में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। और अगर हम सिनेप्स की बात करें तो सिनेप्स में वो मैसेज केमिकल सिग्नल के फॉर्म में मूव करता है, जो कि नर्व एंडिंग से पिक होता है और डेंड्राइट्स तक पहुंचता है। नर्व एंडिंग से कैसे पिक होता है? नर्व एंडिंग पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स में बदल जाते हैं, और ये केमिकल सिग्नल फिर आगे मूव करता रहता है। इसके बाद ये केमिकल सिग्नल जब डेंड्राइट्स पे पहुंचता है तो डेंड्राइट्स पे ये केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाते हैं, और फिर ये आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करता है। यहाँ पर जब भी हम सिग्नल की बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम मैसेज की बात कर रहे हैं। जो मैसेज किसी भी एक सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस करा, आगे मूव करा, उसे मूव करवाने का काम होता है इन न्यूरॉन्स का, और उसी मैसेज का नाम हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल दिया हुआ है उनके नेचर के अकॉर्डिंग। तो ये था न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन के फंक्शन करने का मेथड कि वो किस तरह से फंक्शन करता है।